अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न शामी कबाब, रेशा कबाब। मतलब मैं बना रही हूँ गोश्त से और आप कीमे से बनाएंगे तो इसमें वो रेशा नहीं आएगा, गोश्त से ही आता है। सही, गोश्त लिया है मैंने यहाँ पे बगैर हड्डी का बोनलेस गोश्त लिया था 1.25 किलो। और इसमें मैंने डाल दी 3 क्यूब्स जिंजर गार्लिक पेस्ट की, यानी कि लहसुन अदरक की पेस्ट की क्यूब्स। आप साबुत डालना चाहे डाल सकते हैं, मैं पेस्ट डाल रही हूँ। सही है, 3 चम्मच कहलाएंगे वो तकरीबन। यहाँ पे मैंने ले लिया था सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी ½ टीस्पून, साबुत गरम मसाला लिया था मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और तकरीबन 15 से 20 ले ली थी लाल गोल मिर्च। अच्छा, मैं जो लाल मिर्च है इसके ऊपर आपका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया था मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, जो कि मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, सेक लिया था। और 1 अदद प्याज ली थी, इसको मोटा मोटा काट लिया था। और 2 से 3 ली थी मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें। और अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें डाला था खसखस। अच्छा, खसखस जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी होती है, तो इसको आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने खसखस धो ली थी और डाल दिया है इसके अंदर 3 टेबल स्पून। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें देखें मैंने कितनी दफ़ा धोने के बाद भी ये इसकी मिट्टी इस तरह से नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए आप इसको ज़रा ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पर अब मैं इसको क्या कहते हैं, इसमें ऐड करूँगी चने की दाल। अच्छा, 1.25 किलो गोश्त था तो मैंने इसके अंदर डाली है ½ किलो दाल। आप चाहें तो और ज़्यादा दाल कर सकते हैं और आप चाहें तो ना करें, लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है और इससे ज़्यादा दाल और अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर मैंने गोश्त को लगा दिया था जल्दी से प्रेशर, और बस अब ये तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट में हो गया था रेडी। और अब मैं इसको करूँगी ठंडा, तो ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब तक मैंने ले लिया था यहाँ पे 2 दरमियानी अदद की प्याज। सही है, 2 दरमियानी प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था और इसके अंदर डाल दिया तकरीबन हाफ हरा धनिया की जो गड्डी होती है, मतलब थोड़ा सा हरा धनिया और 5-6 हरी मिर्चें, और मैं इसको बिल्कुल चॉप कर लूँगी। सही। अच्छा, ये कि आप पुदीना डालना चाहें डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। सही है। और अब हमने इसको देखें चॉप कर लिया, और चॉप करने के बाद हम लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल दिया। और बाउल में निकालने के बाद अब हम इसको मतलब हाथ नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर हरी मिर्चों की मिर्चें लगती हैं अभी फ़िलहाल तो। सही है ना, थोड़ी देर बाद तो फिर लगाना ही है मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडे 2 अदद, मतलब ये जो मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल इनफ है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, आप ऊपर से अगर वो अंडे में मतलब एग्स में बहुत सारे लोग डिप करके फ्राई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको कीमा, ये देखिए मैंने इतना उसको हाथ से घोट दिया था कि ज़्यादा मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक सा हमें मैश कर लेना है। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा कीमा हो गया है रेडी। मतलब इसका आपको रेशा देख रहे होंगे, निकालने में ही पता चल रहा होगा, ये देखें। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, जो लोग कीमे से बनाते हैं ना शामी कबाब, उसमें नहीं आती। तो इस वजह से शामी कबाब हमेशा आप लोग बोनलेस गोश्त से ही बनाया करें, तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से बनते हैं। और यहाँ पे मैं बारी बारी करके सारा अपना जो कीमा है वो गोश्त जो है उसको मैं चॉप कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है इस वजह से। क्योंकि मैं रमज़ान में स्टार्टिंग में ही एक ही दफ़ा बना लेती हूँ, पूरे रमज़ान में आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको इसका रेशा दिख रहा होगा। और बस अब हमने इसमें सारी प्याज, हरी मिर्च और एग जो मतलब अंडे जो हमने तोड़ के रखे हुए थे वो सब मिक्स कर दिए। और मिक्स करने के बाद हमने इसके रेडी कर लिए थे कबाब। कबाब तो सभी को बनाने आते ही होंगे, तो हमारे ज़बरदस्त से कबाब हो गए हैं रेडी। और ये देखिए इस तरह से मैंने लेयर बाय लेयर रख दिया था इसको, ये इस तरह से। और बस अब जब फ्रीज हो जाएंगे ये, तो फिर मैं इसको जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। 1.25 किलो गोश्त में तकरीबन मेरे 65